ये साल 1965 की बात है। मशहूर अभिनेता देवानंद गाइड फिल्म बना रहे थे। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी एस.डी. बर्मन पर थी। अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। बर्मन दादा को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें इलाज और आराम दोनों की जरूरत थी। ऐसे मुश्किल वक्त में देवानंद ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म की शूटिंग 6 महीने के लिए टाल दी। देवानंद ने कहा, इस फिल्म का संगीत तो बर्मन दादा ही तैयार करेंगे, उसके लिए चाहे उन्हें 6 महीने इंतजार क्यों ना करना पड़े। इस बीच कुछ और बड़े डायरेक्टर्स ने एस.डी. बर्मन को दिया हुआ काम वापस लेकर किसी और संगीतकार से कराया, लेकिन देवानंद अपने फैसले पर ही अड़े रहे। खैर, बर्मन दादा स्वस्थ होकर लौटे और फिल्म के संगीत को तैयार करने का काम फिर से शुरू किया। ना जाने ये संयोग था या बर्मन दादा को अपनी तबीयत खराब होने की वजह से हुई देरी का अफसोस, लेकिन कहते हैं कि एस.डी. बर्मन ने सिर्फ 5 दिन में फिल्म गाइड के सभी गानों को तैयार कर दिया। देवानंद को तो उन पर भरोसा था ही। उन्होंने सभी गानों को तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन देवानंद को एक गाना पसंद नहीं आया। संयोग ये हुआ कि फिल्म के आने के बाद राग मिश्र भैरवी में तैयार किया गया वही गाना फिल्म गाइड का सबसे हिट गाना साबित हुआ, जो आज भी हिंदी फिल्म संगीत में एक अमर गाना है। कहरवा ताल पर तैयार किए गए इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा था, जो बाद में कितना लोकप्रिय हुआ वो हम सभी जानते हैं। गाने के बोल भी कमाल के थे। आज फिर जीने की तमन्ना है। देवानंद इस गाने को मुंबई में रिकॉर्ड करवाकर आ तो गए, लेकिन उन्हें ये गाना पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने साथियों से इस बात की चर्चा भी की। देवानंद इस गाने को लेकर बर्मन दादा के काम से खुश नहीं थे। हालांकि जब गाना यूनिट के बाकी लोगों ने सुना तो सभी ने खुलकर तारीफ की, लेकिन देवानंद अपनी ही बात पर अड़े रहे। बाद में फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद ने ये कहकर बात टाली कि फिलहाल इस गाने को शूट कर लेते हैं, अगर बाद में फिल्म में अच्छा नहीं लगा तो कोई दूसरा गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी। अगले जितने भी दिन इस गाने की शूटिंग हुई, देवानंद ने एक बात नोटिस की। सेट से लेकर होटल तक आते आते यूनिट का हर सदस्य यही गाना गुनगुना रहा था। देवानंद ने सैकड़ों बार लोगों को यही गुनगुनाते हुए सुना। आखिर में वो भी मान गए कि ये गाना फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। देवानंद ने बाद में इस गाने को जैसे का तैसा ही फिल्म में इस्तेमाल किया। इस गाने की एक और खासियत थी कि इसे एस.डी. बर्मन ने एक ही धुन पर तैयार किया था। आमतौर पर फिल्म संगीत में सबसे ज्यादा मेहनत मुखड़े की लाइनों पर किया जाता है। एक बार अच्छा मुखड़ा बन गया तो अंतरे पे काम होता है। अंतरा अलग तरीके से उठाया जाता है और अंतरे की आखिरी लाइन घूमकर मुखड़े की धुन से आ मिलती है। लेकिन इस गाने को आप गुनगुना कर देखिए। जिस धुन में मुखड़ा है, यानी कांटों से खींच के ये आंचल, उसी धुन को अंतरों में भी रिपीट किया गया है, चाहे वो अपने ही बस में नहीं में हो या फिर मैं हूँ गुबार या तूफान हो। गाइड के गीत सिर्फ मनभावन नहीं थे, बल्कि फिल्म के कथानक में गुथे हुए नजर आते हैं। कांटो गीत को ही ले लें। गीत शुरू होने के पहले राजू गाइड का एक संवाद है। मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत, जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में छोड़ आई है, और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर। जवाब में सवाल मिलता है, जानते हो क्यों? और गीत शुरू हो जाता है। कांटों से सींच की आंचल, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तेज भागते ट्रक से मटका फेंककर तोड़ना बताता है कि रोजी अपनी पिछले जिंदगी के सारे बंधन तोड़ चुकी है। इसके फिल्मांकन के लिए विजय आनंद ने कितनी क्रिएटिव मेहनत की थी। इस गाने के माध्यम से डायरेक्टर विवाहिता के पति के छोड़ने की बैकग्राउंड को चतुराई के साथ दर्शक के दिमाग में बिठा देता है, और उसके लिव इन में रहने के फैसले के बाद भी उससे दर्शकों की सहानुभूति जोड़ देता है। ये एक अनोखा प्रयोग एस.डी. बर्मन ने इस गाने में किया था। ये गाना लता मंगेशकर के मशहूर गानों में से एक है, जहां पूरा का पूरा गाना यानी मुखड़ा और अंतरा सब एक ही धुन में तैयार किया गया था। राग अलग है, लेकिन यही प्रयोग एस.डी. बर्मन ने एक और गाने में भी किया था, जहां मुखड़े और अंतरे की धुन एक थी फूलों के रंग से, दिल की कलम से। ये सुपरहिट गीत आज भी श्रोताओं का फेवरेट बना हुआ है। एस.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी के बीच अनबन की किस्सा भी खूब मशहूर है। दरअसल
गुरुदत्त फिल्म प्यासा बना रहे थे। इसी दौरान साहिर और एसडी बर्मन में अनबन हो गई। इस झगड़े की वजह था गाने का क्रेडिट उसके गीतकार को या संगीतकार को ज्यादा मिलना चाहिए। एक इंटरव्यू में एसडी बर्मन के जीवन पर किताब लिखने वाली लेखिका सत्या सरन ने इस विवाद के बारे में बात की थी। इस मामले में झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि साहिर सचिन देव बर्मन ने से 1 रुपया अधिक फीस चाहते थे। इस जीत के पीछे साहिर का तर्क ये था कि एसडी के संगीत की लोकप्रियता में उनका बराबर का हाथ था। सचिन देव बर्मन ने साहिर की शर्त को मानने से इनकार कर दिया और फिर दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। तो कैसा लगा देवानंद और एसडी बर्मन की जिंदगी से जुड़ा ये किस्सा? वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।